ये बहुत अच्छी चीज कि आपने यूज की कि डाल दिया। भाई गुड़ पहले खाना होता, पानी पहले पीना होता। भाई बेसिक अगर आप सिखा ही रहे हो तो फिर ढंग से सिखा दो ना। तू बता मुझे भाई, अंडे का हलवा कैसे क्या खाना पसंद है? भाई जो आप मुझे खिला दो मैं गरम खा लूंगा बस। चलिए रजत भाई, पैसा से पहले हम बनाएंगे चोखा। चोखे के लिए बनाते हैं हम पहले मसाला, मतलब स्टफिंग पराठे। भाई आप मेरे को बिल्कुल ऐसे क्यों सिखा रहे हो जैसे मैं बिल्कुल आज से पहले खाना देखा नहीं है मेरे जीवन में। प्याज को आप महबूब मान लो, प्याज को अगर मैं महबूब मानूं और फिर गरम कढ़ाई में डाल। नहीं मेरे को तो प्यार है उससे भाई, मैं तो फिर कच्चा ही खाऊंगा। आपके लिए टास्क ये है कि इन बने हुए पराठों में आपको ढूंढना है रजत भाई का पराठा। एक पराठा मैंने बनाया। दिल्ली कहानियों में जिंदा रहती है, चाहे गुलजार साहब हो या अलवी साहब। कहानियां बचपन से शुरू होकर मोहब्बत तक चलती हैं, और बात जब मोहब्बत की हो तो मश्करी और शरारत के शायर और दिल्ली के मशहूर कॉमेडियन वो बंदा जो टीवी पर आया तो पूरा देश खिलखिला के हंसा। और जब बात हंसी की हो, मुस्कुराहट की हो, कविताओं की हो, गजलों की हो, गीत की हो, शायरी की हो, कहानियों की हो, तो रजत सूद से बेहतर कौन व्यक्ति हो सकता था इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। तो देवी हमसे चलो, रजत सूद हमारे बीच में है। रजत भाई, हमारे यहाँ परंपरा है, बहुत शुक्रिया आपका हम आने के लिए। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी कोई घर पे आते हैं तो हम उन्हें पानी और पानी के साथ ये गुड़ है आप जरा भाई थैंक यू सो मच भाई। अदनान भाई आपके लिए भी। अदनान शेख है हमारे घर के बहुत बड़े शायर। अक्सर जिंदगी में जब भी कोई अच्छा काम हुआ तो अदनान भाई अक्सर वहां पे रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में अदनान भाई कैसे में रहे? भाई गुड़ पहले खाना होता, पानी पहले पीना होता। भाई बेसिक अगर आप सिखा ही रहे हो तो फिर ढंग से सिखा दो ना। गुड़ खा लो तो फिर पानी मीठा लगता है। हाँ तो मकसद ये है। हाँ। अलग अलग, मतलब पहले था ना कि अलग अलग जगह जाओ तो वहाँ की तासीर पानी की अलग होती थी। ओह एक साथ अच्छा। जाएंगे तो पानी बहुत definitely मीठा है। हाँ जैसे कि मान लो ये हरियाणा में पानी खा रहा है या फिर जयपुर में खा रहा है तो ओह अच्छा। हमारे यहाँ उल्टा पानी भी कर मीठी सकते थी, ना? फिर भी हम देते थे। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मुझे पानी खारा लग रहा है तो बाद में मैं गुड़ खा सकता हूँ मीठा करने के लिए। अरे तुम इसीलिए एक की जगह 2-3 टुकड़े दिए थे ना। कि आप पहले खाओ उसके बाद पानी फिर एक गुड़ का टुकड़ा खाओ और फिर डॉक्टर के पास डायबिटीज का टेस्ट कराएं। नहीं लिमिटेड ही खाओ, तो इतने में कि भाई लेकिन का स्वाद ये बहुत बढ़िया बात है आपकी कि मैं बैचलर्स के फ्लैट में ये सब उम्मीद नहीं रख रहा था कि भाई गुड़ वगैरह होगा बैचलर के घर में। वाह क्या उम्मीद करके आते हो आप भाई, बैचलर के फ्लैट? मैगी होगी भाई, ये सब मेरी उम्मीद थी कि मैगी खिलाएंगे नहीं, अब ये या फिर अलग तरह की बोतलें खुलेंगी। उम्र हो गई है मैं। हमने आज ये गिलास इसीलिए लिया है, हम दूसरी गिलास ले आ सकते थे पर पानी की गिलास खरीदनी पड़ी थी ऐसे में। भाई पता है जनता के ये सब कमेंट्स भी आते हैं, जैसे पॉडकास्ट वगैरह में आप कुछ कप वगैरह मग वगैरह में रखो ना तो और कुछ अलग वाइब बन जाए तो लोग कहते हैं कप में कुछ और था। बिल्कुल transparent glass है। पानी ताकि इससे पहले गुड़ खिलाया, गुड़ खा के कोई नहीं करता है। हाँ गुड़ खा के कोई गुड़ का तो नहीं पी रहा है। नमकीन रख देते तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ। सही ओ कि आज आप पानी और आलू भुजिया। बढ़िया है, बढ़िया है। यही है हमारा आज का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातें भाई। करेंगे, कुछ बनाएंगे, खाएंगे। पर अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है पहली चीज कि ये है क्या, मतलब ये ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मतलब आपको बताऊं, मैं जिंदगी में जब भी परेशान हुआ, जब भी संघर्ष में रहा है, हाँ। बहुत अंदर से जब भर जाता हूँ, उबल जाता हूँ और कोई आउटलेट नहीं मिलता है। ठीक है। तो बचपन में कई ऐसे किस्से हुए जब मैं किचन में गया, मम्मी के साथ गया, जबरदस्ती गया, हाँ। तो वो एनेक्डोट जब होता है, जब आप सोच पाते, देख पाते हैं। हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ, बहुत गुस्से में था, मैं किचन में गया, कुछ बनाने लग गया। ठीक है। 15-20-25 मिनट में मैंने वो चीज बनाई, तब तक गुस्सा धीरे धीरे उतर गया। आप जैसे जीरा डाल रहे हो तो जीरा जितने देर में जलेगा उतने देर में ध्यान आपका जीरा पे।
फिर आपने प्याज डाला, प्याज के सौटे करने का है ना, वो काला पड़ गया तो खराब, कच्चा रह गया तो खराब, तो आपको उसको प्रॉपर पिक वाले वर्जन तक कि राइट बिल्कुल मात्रा तक लेके रहा। तो वहां ना जो पेशेंस आप सीखते हो, जो धैर्य सीखते हो, उसके बाद आपने उबाला बनाया 20-25 मिनट में, आपने अपने लिए कुछ बनाया, कुछ नया सृजन हुआ, तो एक तो निर्माण की जो खुशी है, पेशेंस सीखते हो, धैर्य सीखते हो। नकली का टिप्पे वाली दुनिया ने छोड़ दिया है ना, 2 मिनट की मैगी में हमने 4 घंटे की बिरयानी का क्या तो ये चीज जब खुद से करी मैंने, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जिंदगी में पेशेंस सीख रहा हूँ। क्या बात है, जिंदगी में इंतजार का वो जो मजा है ना, हाँ मैं खुद अपने एक्स का आप खुद कहीं भी तो जो लोग नहीं समझ पाए इस जोक का रेफरेंस नहीं भाई हमें नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपका जीवन खुशहाल रहे। मैं नहीं चाहता कि आप ये सब समझने के काबिल बने। बिल्कुल कोशिश भी नहीं करना चाहिए। हमने अपने जिंदगी को किचन तक ले जाना है भाई। लेकिन ये कितनी सुंदर बात आपने कही, मतलब कि निर्माण की अपनी एक खुशी, जैसे एज अ क्रिएटर मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा जैसे परफॉर्मेंस में आपको मजा आता है ना, आप स्टेज पे जाते हो, आपको लगता है यार ये शेर मैंने पढ़ दिया, लेकिन वो खुशी जो उस दिन शेर लिख के मिली थी, जिस दिन कंप्लीट हो गया था, हाँ जिस दिन आपको लगा कि अभी बच्चा तैयार है। बिल्कुल। और मैं बहुत कम खाना बनाता हूँ क्योंकि शुभम कुछ भी नया बनाता है ना तो मैं खाने आ जाता हूँ। मतलब मैंने कोविड के समय फेसबुक पे, जब कोविड में सब अपने अपने कमरे में बंद हो गए थे, तो मतलब छोटी छोटी चीज से लेकर अदनान यार धनिया पत्ता नहीं है, अदनान भाई सिलेंडर नहीं है, तो मतलब होता है ना वो 4-5 मई के आसपास का सीन होगा जब मैं भावनाओं से आंख विभोर होकर एकदम मतलब भर के फेसबुक पर लिख बैठा मैं क्या, तब फेसबुक चलता था। भाई हम ऐसा नहीं सोच रहे बहुत बूढ़े हो गए, ये खुद ही क्लैरिफाई कर जा रहे, तब मेरा चलता था कोविड के समय। हाँ समझ गया आपकी बात। तो कि भगवान दोस्त दे सबको अदनान जैसा। क्या बात है भाई। 7 साल जो बॉम्बे में गुजरे हैं इतने आराम से गुजरे हैं बस। भाई मैं आप लोगों की स्टोरीज देखता रहता हूँ, ठीक है, कि ऐसे आप लोगों को डालते रहते हो ना कि आज हमने ये खाया साथ में, आज मैं ये बना रहा हूँ तो अदनान साथ में आया हुआ, और मेरे को मैं देख के लगता था कि यार हाँ एक फूड पार्टनर होना मतलब बहुत, क्योंकि फूड ऐसी चीज है ना आप हर दिन 3 बार करते हो। हाँ, हर दिन 3 बार खाना तो खाते हो, करीबन 2-3 बार खाना खाते हो, उसमें अगर आपके पास एक अच्छी संगत हो आपको लगता है यार एक दोस्त अच्छा मिले। अकेले के लिए बनाना इस संघर्ष है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे सजा जैसे महसूस होने लगती है। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मैं बचपन में था जब हॉस्टल में चला गया था, 9 साल का था, हॉस्टल में डाल दिया। और हॉस्टल से लौट के आता था ना, ये बहुत अच्छी चीज कि आपने यूज की कि डाल दिया। अरे मेरे पापा को लग गया था ये लड़का गांव में रहेगा ना तो मतलब होता है ना जुबा केसरी करता हुआ दीवार केसरी। तो पापा ने हॉस्टल में डाला और आपने पापा को गलत प्रूव किया? नहीं, पापा शहर जाके भी संभव नहीं था। ख्वाहिश और इच्छा का तो नहीं कर सकते, संभव नहीं। पॉकेट मनी कम थी तो अब जर्दा ही विमल तक नहीं आ पाए। नहीं तो हॉस्टल में उन्होंने डाल दिया। तो जब हम हॉस्टल से लौट के घर आते थे ना तो मम्मी कहती है तुम लोग चले गए हो ना तो कोई भी अच्छी चीज बनाने की इच्छा नहीं। मेरे को लगता था ये फंडस बात है ना, ये मम्मी हमको दिलासा देने की कोशिश कर रही है कि मतलब तुम खुश ना, मतलब तुम उदास मत हो, क्या अच्छा खाते हैं। मेरे को नहीं यकीन ही नहीं होता था। ठीक है, ये हमारा आप मिले हुए उमंग से, वो दोस्त था हमारा और हम 7-8 साल साथ रहे, कॉलेज से दोस्ती रही, बॉम्बे तक हुआ। अच्छा। जब और मैं हमेशा खाना बनाता हूँ, अपने घर का खाना खुद ही बनाते हैं तो उसके लिए बनाने की खुशी होती थी, बनाए खाए। ठीक है। जब वो चला गया ना वापस अपने घर कोलकाता, तब 1-2 हफ्ते मुझे खाना नहीं बनाया गया। तब मुझे मम्मी की बात समझ में आई। यस भाई, वेरी गुड। आप किसी के लिए जब बनाते हो और वो शख्स चला जाता है, बहुत बढ़िया भाई, बनाने की इच्छा शक्ति। भाई आपकी ये जो बात है ना निर्माण वाली, ये जैसे होता है ना कई बार आप किसी की बात सुन के समझते हो, जैसे अब आपने बोली है ना तो मेरे को एकदम से वो क्लिक की बात कि हर निर्माण जो है ना, हर क्रिएशन जो है वो एक मेमोरी से एसोसिएटेड रहता है। बिल्कुल, है ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है तो हमारे पैदाइश से मम्मी को याद है कि उस दिन दिवाली थी, उस दिन बारिश हो गई, उस दिन जो है तेरी बुआ की तबीयत खराब थी, जो भी एक मेमोरी एसोसिएटेड रहती है हर क्रिएशन से। ठीक है, खाना बनाने की भी कि हलवा तब बनाया था जब तेरी बुआ की सालगिरह थी, जो भी है। बिल्कुल। तो मेरे को एकदम से याद आया कि जैसे मेरे घर में ना बहनें खीर नहीं खाती हैं, मैं खीर खाता हूँ। ठीक है, तो मम्मी जो खीर बनाती थी वो पहले ज्यादा बनाती थी, फिर मम्मी को समझ में आया बहनें नहीं खाती हैं, तो मम्मी ने धीरे धीरे खीर कम बनानी शुरू की। ठीक है, और फिर जब मैं भी चला गया ना, मतलब मैं मुंबई आ गया, तो अब मैं जब जाता हूँ ना कई बार घर, तो मम्मी ऐसे कहती है कि तू आए तो खीर बना देती हूँ।
हाँ। क्योंकि मेरे वापिस आने से मम्मी की वो मेमोरी एसोसिएटेड है कि बिल्कुल। रजत तो खीर खाता है ना, तो मेरे मतलब तुम्हें लगता है यार ये बहुत सुंदर बात है कि खाने से आपकी कई यादें जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कंफर्टेबल हो ना? कंफर्टेबल हूँ, ये रख लो। ग्लास दे दो आप। ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये अदनान भाई और मेरे बीच में आ रहा है। बीच में किसी चीज को नहीं आने कि बीच में किसी चीज को नहीं आने देंगे भाई। बड़ी मुश्किल से रजत मेरे करीब आया। ये सब एडिट कर देंगे। ये सब, मैं पहली सिंगल हूँ, मुझे ये सब एसोसिएशन नहीं चाहिए भाई कि मेरे ऐसे प्राइड मंथ चल रहा। लोग अरे अरे हाँ, हैप्पी प्राइड मंथ, हैप्पी प्राइड मंथ भाई। अच्छा आप सिंगल बोला था आपने? सिंगल के लिए अच्छा, एनीवे प्राइड मंथ, हैप्पी प्राइड मंथ, बस भाई हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो ये है अदनान भाई, आपकी कोई मेमोरी ऐसी खाने यार आपके यहाँ? तो मैंने देखा, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे हाँ। कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, हाँ। तो उनके घर से खाने का बहुत सामान आता था, बहुत ज्यादा। हम्म। उन्होंने पहली बार मुझे कुछ खिलाया मीठा सा, अच्छा और कहते ये अंडे का हलवा है। राइट। अब मैं सदम भाई, छोड़ खाने का स्वाद मैं भूल गया हूँ। हाँ, तू बता मुझे भाई, अंडे का हलवा कैसे बनता? ये टर्म कैसे? हाँ फिर कहते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं भाई, हाँ। कब से बनी आ रही है। हाँ। तो ये जो घरेलू परंपरा है, जैसे yes. अदनान के घर में खाने का जो मैंने हाँ। बहुत चीजें इन्होंने खिलाई है हाँ। इनकी, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ अपनी परंपराएं हैं, यस यस यस, तो ये दो खूबसूरत हाँ। परंपराओं का मिल जाने की जो खुशी है ना, वाह सही है। जैसे इंडिया में तो काफी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है हमारे यहाँ पे। हाँ। अब जैसे तुम गुड़ और पानी करते हो शुरू, तो हम खजूर और पानी करते थे। हाँ, तो nice. मीठा और पानी मिक्स Yes, करते हैं yes, बस। yes, हाँ। ये है तो सही। हमारे यहाँ भी चॉकलेट और पानी करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ सिर्फ पानी रहता है, लेकिन आप दोनों की परंपराएं सुनकर मुझे इतना इंफीरियर फील हुआ कि मुझे लगा थोड़ा मीठा तो हमारा परिवार भी डाल सकता है भाई। मम्मी डेयरी मिल्क लाओ। कोई बात नहीं, परंपरा शुरू करी जाती है। नहीं बट अच्छा, ये बात आपने अच्छी बताई कि पानी अकेले नहीं देते हैं, पानी हैं? अकेले। पानी अकेले नहीं देना, कुछ मीठा साथ में देना। नहीं, Very बाद nice. में जो भी हाँ, खिलाना हाँ, है खिला सकते हैं, जो हाँ। भी खिलाना है खिला सकते हैं बाद में। ठीक ऐसा है। नहीं कि गुड़ पानी पे छोड़ दिया हाँ हाँ हाँ। बाद में जो कि वो कह रहे हैं अरे डिनर विनर, अरे गुड़ दिया आपको, अरे गुड़ खाइए भाई साहब। उसके बाद पहले गुड़ और पानी देते हैं पहले बेसिकली क्या आपने कहेंगे, वो- शुरुआत हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी की बहुत शुरुआत। खुश हुए तो गुड़ शक्कर, ये आपने मुहावरा सुना होगा ना, तुम्हारे मुंह में गुड़ शक्कर, घी शक्कर होता है। घी शक्कर, हाँ, गुड़ शक्कर। हर चीज में गुड़ मत डालो। मान गया भाई आपकी बात की, हाँ गुड़ से शुरुआत करनी होती हमारी जीभ लग है। लपलपाने में गुड़ का गुड़ा होता है भाई, हाँ। घी का गुड़ कैसे कर दिया आप? बढ़िया बढ़िया। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शुभम बहुत टाइम से खाना बना रहा है, हाँ और सुबह से ना। मैं जब भी शुभम के घर आता हूँ तो शुभम ही खाना बना के यस यस खिलाते हैं। तो या फिर शुभम कुछ नया बना रहा होता है तो मुझे बुला ही लेता है कि अरे, ठीक है, हाँ। आज ये बन रहा है कल। और जब मैं बनाता हूँ तो मैं मैगी बना पाता हूँ। हाँ अच्छा, आप बेस्ट क्या बना सकते हो? मैगी नहीं, बेवकूफ भी बनाते हैं। नहीं क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कोई डिश वगैरह, ऐसा कुछ चिकन शॉर्मा, ये सब क्या बात कर रहे यार हो? एक आध चीजें मैंने रेसिपी देख देख के ट्राई करी है हाँ, और सही बना देते हो? और ठीक ठाक बन जाती है। हाँ मतलब आपने एज एन आपने एग्जीक्यूशन लेवल तक लेकर गए हो ना? एग्जीक्यूशन लेवल तक लेके गया हूँ और मुझे बढ़िया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने खाना खुद बनाया उस दिन का सेटिस्फेक्शन अलग है भाई। भाई उस दिन का निर्माण से जो satisfaction संतुष्टि, बहुत अलग है। हाँ। और अगर वो किसी और को भी पसंद आ गया ओह फिर तो बोनस। भाई मैंने बनाया ये। यस यस मैंने यस। बनाया। अगर मैंने नमक भी डाल दिया था उसमें से, हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैंने नमक डाला, मुझे नमक कम रह जाता ना तो मजा नहीं आता। हाँ नहीं, नमक कम रह जाने पे भी डिपेंड करता है कि कौन लोग खा रहे हैं। मैंने एक अच्छा। बार बिरयानी बनाई 3-4 घंटे डाल के और नमक डालना भूल गया। अरे। मेरे जो दोस्त थे उस समय, उन्होंने क्या हो गया ऊपर से डाल लेंगे। हाँ। तो ये जो परस्पर भावना है ना, ये भी बहुत मायने रखती है। आप हमारे घर में नहीं थे तो बहुत अलग रिएक्शन मिलता। हमारे हालांकि घर मैं बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन अगर ये लड़कियां होती ना तुम्हारे दोस्त, तो मेरे दोस्त शायद नहीं खा पाती। भाई नहीं, मेरे को मैं इस पे मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है कि लड़कियां नहीं, मेरे को लगता है जो भी इंसान अच्छा खाना बनाना जानता है वो क्रिटिसाइज करता है। हाँ, जैसे मेरे को आप कुछ भी खिला दो तो मैं खा लूंगा, लेकिन अगर मेरे को खाना बनाना आता होता तो ये मैं फॉर श्योर आपको बता रहा हूँ कि हाँ इसमें थोड़ा वही वाली बात है ना कि अच्छी गजल लिखने के बाद आप दूसरे की खामी निकालते हो कि इसमें थोड़ा अदनान एग्री कर रहे हो।
इसमें मेटाफर थोड़ा बेहतर होता तो मजा नहीं आता। मतलब हालांकि इसमें दूसरा इस चीज को देखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आदमी उत्थान की भी बातें कर रहा होगा कि इसको बेहतर किया जा सकता है। हाँ, और मैं कई दफा अपने घरों में देखा है कि खाना खराब हो जाने के बाद वो लोग जो किचन में नहीं जाते हैं गुस्सा कर जाते हैं, क्या बना रखा है, ये कोई तरीका होता है खाना बनाने का। फूफा जी, उनको हाँ अब नाम तो क्या ही लेना, सारे मेरे को तो फूफा ही याद है। भगवान सॉरी फूफा जी, सॉरी, आप मत देखने वाला। देखते हैं घर वाले आपके वीडियोस? हाँ हाँ देख लेते हैं। खानदान वाले फूफा वाले खानदान वाले पता नहीं देखते नहीं देखते हैं, मतलब ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत तो देख ही रखा, उनको आइडिया है ये। वो जो बुआ पे आपने इतने सारे गंदे गंदे जोक्स कर रखे, बुआ के थप्पड़ रिलीज नहीं करता ना। अच्छा वो सब शो पे करता। आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है इन मसलों नहीं, अरे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक टाइम के बाद जैसे हमारे पापा घर पे फोन आता था लैंडलाइन पे, ठीक है, तो हम छोटे थे, तो पापा ने शुरुआत से बताया कि झूठ बोलना गलत चीज है। बिल्कुल। फिर ऑफिस से कॉल आया तो पापा हमसे कह रहे हैं बोल दो घर पे नहीं है। तो हमें बड़ा सरप्राइजिंग लगता था कि अरे भाई ये तो आपका उसूल था जो आप हमें सिखाते आ रहे हैं, तो ये अब कैसे बदल गया? तो हाँ, तो मुझे लगता है घर वालों ने हमें समझाया कि देखो ऑफिस की बात अलग होती है, मतलब वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी मैनेजमेंट है। तो अब जब वो मुझे बोलते हैं कि तूने बुआ पे चुटकुला कर दिया, तो कहते हैं एक्चुअली ऑफिस की बात ये बढ़िया, ये मेरा ऑफिस है पापा। बुआ का कॉल आया तो बोलते ना घर पे नहीं। तो तुम कब से बॉम्बे रह रहे हो? घर से बाहर कब से रह रहे हो? घर से बाहर मैं कॉलेज में, मतलब मेरा कॉलेज दिल्ली में था, मेरा घर भी दिल्ली में था, तो हालांकि हमें हॉस्टल मिलता नहीं था। मतलब दिल्ली में अगर आप रहते हो और आपका कॉलेज भी दिल्ली में है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। लेकिन मैं इतना रहा हॉस्टल में कि बेसिकली मेरे को अलॉटेड नहीं था। लेकिन मैं 4 साल, तो मैं 4 साल हॉस्टल, ऐसा हो जाता था मैं, मतलब एक महीना हो गया है, आधा महीना हो गया, घर ही नहीं जा रहे हैं, फिर जाता था नए कपड़े लेके आ जाता था। मैं कहने वाला था कपड़े आप दोस्तों के कपड़े ले गए हो घर धोने के लिए? हाँ भाई, बहुत, मतलब हॉस्टल में मेरी, क्योंकि मैं अलॉटेड नहीं है मेरे को हॉस्टल, ठीक है, तो खाता चलता है मेरे दोस्त का जिसके रूम पे मैं रहता हूँ, तो खाना सारा वो खिलाता है मेरे को। मेस पे मैं कुछ भी जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी थी उन दिनों भाई, मजा आ जाता है सोच के, कई बार जा रहा हूँ ब्रेड पकौड़े भी खा रहा हूँ भाई, शाम को 4 टाइम की मील ली है मैंने उन दिनों भाई, चाय पीने भी जा रहा हूँ, पकौड़े भी खा रहा हूँ, और सब खर्चा हो रहा है उस पे ऐड, ठीक है। तो अब वो, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल रिश्ता है ना भाई, कुछ तो तू भी लाएगा ना, यू ऑल्सो ब्रिंग समथिंग ऑन टेबल। तो फिर मैं उनके कपड़े धुलवा के लाना, घर का खाना बनवा के लाऊं, तो वो जैसे दिवाली पे गुजिया बनेगी, हलवा बनेगा तो मैं लाऊंगा, क्योंकि हॉस्टल में ये सब नहीं अवेलेबल है, और अगर बन भी रहा है तो वो गुजिया में अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ, वो वाली चीज है कि गुजिया में अंदर कॉकरोच है। तो मैं पूछना ही चाह रहा था कि क्योंकि तुम भी बहुत टाइम से अभी बॉम्बे रह रहे हो, घर से दूर, तो किचन में कितनी बार एंट्री हो जाती है तुम्हारी? बहुत बार हो जाती है, जब भी दीदी को बताना हो कि दीदी नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ पर्सनल लेवल पे भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई पर्सनल लेवल पे, ठीक है, मेरे साथ क्या इशू भाई, मैं क्रिएशन ऑफ, मतलब कि मेकिंग ऑफ फूड से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना कि आपने कोई काम ऐसा किया नहीं है ज्यादा, तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है मेरे मन में। तो जैसे अगर आप मेरे शब्द इस्तेमाल किया, इनर्शिया फॉर समथिंग, कि मतलब वो एक तरह का आलस ही है ना, क्योंकि मूवमेंट आपकी उस काम में रहती है जिसमें आपको डायरेक्शन मिले। जैसे अभी क्या कि मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूँ भाई, मैं जब बहुत छोटा था तो मैं अपने पूरे घर के लिए रोटी सब्जी बनाता था। क्या बात है? रोटी बना लेते हो? रोटी बना लेता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरी प्रैक्टिस ही छूट गई, लेकिन और मैं बताता हूँ मैं आपको क्यों बनाता था। मैं बनाता था वैलिडेशन के लिए। मैं बहुत छोटा था तो मम्मी ने बोला कि सब बच्चों को खाना बनाना सिखाऊंगी, बहनों को भी। तो बहनों ने बोला कि ये भी सीखेगा, ये क्यों, ये क्या राजा है? तो हाँ, यही फेमिनिज्म की पहली बुलंदी यही बात है कि आपको घुसा दो किचन में। हाँ, मतलब वो अच्छी चीज है भाई, ठीक है। तो अच्छा, और मेरे को भी ऐसा लगा कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल है भाई, बहनें भी बना रही है, मैं भी बना रहा हूँ, तो मैं मतलब खुशी खुशी बनाता था। मेरी बहनें इतनी खुशी नहीं बनाती थी, तो मेरे को समझ में आया, मेरे को ना अटेंशन बहुत मिल रहा उन दिनों घर में कि इन्होंने रोटी बेल रहा है। हाँ, मतलब इतना हमारे घर में था नहीं, लड़का लड़की वाला हिसाब नहीं था। घर वालों को बस इतना कि अरे रजत ना खुद आता है बात बोलने की, आज मैं रोटी बनाऊंगा।
जबकि मेरा ऐसा कुछ ही नहीं था कि मैं रोटी खिला दूं सबको, मेरा ऐसा था कि अटेंशन दे दूं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ये बचपन से खाना अटेंशन खाना तो तब मैं बनाता था, मेरी मम्मी ऐसे खड़ी रहती थी साइड में। हालांकि मतलब मैं अगर फैक्चुअली बताऊं, अब मेरे को समझ में आता है, बनाती तो मम्मी थी, ठीक है। तो बस यही है कि मम्मी ने सब तो दे दिया कि ये जो है ना, एक काम कर 2 चुटकी डाल दे, तो 2 चुटकी बस मेरे हाथ से उठा के डाल रही हूँ, ठीक है। फिर मम्मी कुकर बस सब मम्मी कर रही है, इट्स जस्ट दैट मेरे हाथ से करवा रही है वो, ठीक है, कि सो दैट मेरे को ऐसा फील हो कि मैं बनाता हूँ। और फिर सब रिश्तेदार आते थे तो मम्मी उनको बताती थी कि अरे रजत तू दाल भी बना लेता है, छोटी वाली हमारी ये बड़ा अच्छा बनाती है पुलाव, और मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। पुश करने का तरीका है ना, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि ये मतलब पर्सनल लेवल पे अगर मैं फील करूं, मुझे उसका एडवांटेज दिखाया गया कि, और मेरे को ना उसका फ्रूट दिखा कि भाई अच्छा खाना बनाओ ना तो सबका दिल खुश होता है। मैंने उसका वो इफेक्ट देख लिया, तो मेरे को उसका लालच आ गया। लेकिन अब मैं जैसे अगर मैं बैचलर लाइफ में हूँ, मुंबई में रह रहा हूँ, अब मेरे अंदर वो नहीं है, वही वाली चीज जो आप बता रहे थे, किसके लिए बनाऊं, तो अब नहीं आ रहा है मेरे अंदर वो ऐसा कि खुद के लिए क्या बनाऊं, मैं तो मैगी में खुश हो जा रहा हूँ। हमारे घर में तो बड़ा कलह हुआ था, मतलब कलेश हो गया था, ऐसा समझ लो कि लुगाइयों वाले काम करता है। हमारे घर में दादा हमारे सरपंच, अच्छा, चाचा हमारे जिला पार्षद, अच्छा। तो ये मास्कुलिन एनर्जी हमारे घर में कूट कूट के बह रही है। हमारे पापा आज भी अपने से एक गिलास पानी लेके किचन से नहीं पी सकते हैं, ये वाला माहौल है। मम्मी हमारी काम करती है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, और टीचर है एकदम, मतलब लगे हाथ कूट दिया, मतलब बदन पे दाग गिरा सकता हूँ मैं और उसके पीछे की कहानी सुना सकता हूँ कि ये पाइथागोरस का है। जैसे रजत आपने ऑलरेडी बताया कि आप बचपन में अटेंशन के लिए खाना बनाते थे, अब छोड़ क्यों दिया? फिर भाई अब अटेंशन नहीं मिलता या ऐसा अटेंशन कहीं और से बराबर मिल जा रही है? नहीं भाई, वहां से मिल रही होती तो मैं तो भाई सब बनाने को तैयार था भाई, जो आपको बनाना है आ जाओ वापिस। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि भाई मैं 2 लौंडों के साथ रहता हूँ, ठीक है, मैं जीवन में बहुत अच्छा भी कर लूं तो भी बहुत ही अच्छी भावना से मुझे नहीं देखा जा रहा है घर में, ठीक है। तो मुझे ऐसा एक वो मोटिवेशन नहीं मिलता। हालांकि मेरे जो रूममेट है झाजी, वो अच्छा उनको है, क्योंकि हाँ बिहार से, कि मतलब वो बिहारी है बट है कलकत्ता से, कि मतलब बैकग्राउंड उनका, नेटिव प्लेस उनका बिहार है, तो उनको बड़ा शौक है बनाने का। बट जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है टेंशन। यार मेरे मन में ना पता नहीं क्यों वो, मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक वो ऐसे फीलिंग से डेवलप हो गई है कि अरे यार कौन उठे अब फिर जोया के लिए, तो उस चक्कर में मैं पता नहीं खाना बना नहीं पाऊँ। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्ट लेवल पर कम से कम 1-1.5 साल से मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मेरे को सीखना है, मेरे को नीड भी है, अर्जेंसी भी है। अब समझ नहीं आ रही किस तरह का आलस है भाई, कि आपके बदन की जरूरत है, आपके पेट की जरूरत है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। मतलब बट थोड़ा क्या खाना पसंद करोगे भाई? जो आप मुझे खिला दो मैं गरम खा लूंगा बस। मेरी इतनी लो एक्सपेक्टेशन है ना घर से बाहर निकलने के बाद। घर में बैठे होते थे तो माँ को जो फरमाइश कर दी ना, मम्मी ये खिला दो वो खिला दो फलाना ढिमकाना। अब बाहर निकल के समझ में आया भाई कि वो औरत जो है वो भगवान का रूप है, कि जो ख्वाहिश रखते थे आप पूरा कर देती थी, हर मुराद पूरी होती थी। अब बाहर निकल के दुनिया आपको माँ की नजर से कभी नहीं खिला सकती, जैसे आपको माँ प्यार से खिलाती है वैसे दुनिया कभी नहीं। यहाँ पे मुझे अगर फराक याद आ रहा था यार, इरशाद भाई तुम भी वही पढ़ने वाले थे? नहीं, मैं अपना ही पढ़ने वाला था। भाई ऐसा नार्सिस्टिक 2 ही लोग हैं, पहला शुभम, दूसरा मैं। दूसरा तीसरा पहला कौन है उसकी बात नहीं। तो अजहर फराक का वो शेर है ना कि जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। क्या बात है भाई, बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। मेरा था जो मैं कहने वाला था, कहीं देता हूँ मुंह तक आके क्यों न रह जाए। तो कि वो जब भी खाना परोसती है प्यार बढ़ा देती है, वो जब भी खाना परोसती है प्यार बढ़ा देती है। मैं रोटियां कम करता हूँ तो आकार बढ़ा देती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बहुत सच्चा शेर है भाई ये। कि जब मैंने बीच में ऐसे 4 रोटी खाता था, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे क्रिकेट खेलने का शौक लगा, कोच ने बोला ज्यादा खाओ, ठीक है, फिर मैं वापस आ गया 3 रोटी पे, तो मम्मी ने साइज बढ़ा दिया उसका। अरे आज तो रोटी पतली बनी है, 2 खा लो। और वो ना पता है, वो ना बातों बातों में जैसे कई बार कि आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, मम्मी जितने भी आइडिया प्रपोज कर रही है ना आप इग्नोर कर रहे हो, तो मैंने देखा मम्मी ने सेल्फ टॉक में आइडिया
हाँ। प्रपोज करती रहती है, जैसे कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है, किचन में खुद ही बोलती रहेगी, अब तो मैं पतली बनाती हूँ। है ना, कोई नहीं है, कोई नहीं, और पता है मम्मी को कि डाइनिंग टेबल तक आवाज जा रही है, कोई किचन में है भी नहीं, अब तो मैं पतली रोटी बनाती हूँ। फिर जब देखेगी ना बहुत टाइम तक किसी ने हाँ नहीं शायद कुछ नहीं बोला है, तो फिर बोलेगी है ना। अलग अलग चालाकियां कि ग्रेवी ज्यादा आ जाएगी, ग्रेवी थोड़ी छोड़ेगा, एक रोटी और अकेला ग्रेवी क्यों खाएगा। सब्जी खत्म करने के लिए रोटी मिलती है, रोटी खत्म करने के लिए सब्जी। हाँ भाई वाह, मुझे लगता है भाई कि भगवान के जिंदगी जीने के सिखाने के जितने तरीके होते हैं उतने तरीके माँ के खाना खिलाने के होते हैं। अरे बिल्कुल, क्या बात है। वो बहुत तरीके जानती है, हमें 2-3 ही समझ में आते हैं, लेकिन वो भगवान भी ऐसे हमें जीवन सिखाता है कई तरीकों से, वैसे माँ सिखाती है हमें खाना खिलाना। जैसे 1000 लेट हो रहा हो, एग्जाम छूट रहा हो मेरा, हाँ, लेकिन अबे बिना खाए कैसे जाएगा, बिना खाए कैसे जाएगा, मीटिंग है मेरी 11 बजे की, हाँ 10:58 हो रहे हैं, रोटी खा के बैठना। सही है। और ये पता है अदनान भाई, मतलब जैसे अभी हमें फनी लग रहा है, लेकिन पता है जगह अगर आप देखो ना तो समझ में आता है कि यार सब मेहनत भी तो रोटी के लिए है। हाँ यार, अरे मतलब भाई ये बहुत ही पहले घर वाले बोलते थे ना, ऐसा लगता था ये ना बुजुर्गों वाले ख्याल हमें आए, मैं यौवन में हूँ, ठीक है, मुझे ये सब मत करो, मैं दौड़ने की उम्र है मेरी, हाँ मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। फिर समझ में आता है कि आप सब काम इसलिए कर रहे हो। जब मैं दिल्ली से बाहर निकला ना तब मुझे समझ में आया कि भाई जब अच्छा खाना नहीं मिलता है ना तो इंसान मतलब जितना अपने पोटेंशियल में डिलीवर कर सकता था वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो आप हर दिन 3 बार करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको कि अरे आज मंडे आज नहीं खाऊंगा, आपको ये जीवन भर करना है, उम्र भर करना है। तो ये बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो भाई फिर यू नीड टू फिक्स थिंग्स अप। आलू पराठे बनाते थे, क्या पराठे की कमी तो नहीं पूरी कर सकते, पराठों की कमी पूरी कर भाई मैं आप वैसे देखो, मैंने ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं आप ही ने दावत पे बुलाया है, बट मेरी माँ से अच्छे आलू पराठे कोई नहीं बनाता भाई, बहुत ही मतलब मैं तो फैन हूँ। मुझे जावेद अख्तर साहब याद आ गए, बहुत प्यारी बात कहते हैं। क्या इरशाद भाई, मैं दिल्ली में गई थी, जाकर वो कहते कि घर में जो मर्द होते हैं ना वो अपनी लुगाइयों को ताने देने में कहते हैं अरे मेरी माँ जैसी दाल तो कोई नहीं। उसका बाप भी यही बात बोलता था, दादा भी यही बात बोलता था। तो कहते हैं जावेद साहब कि इसका मतलब ये है कि सदियों से, जनरेशन से दाल की क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है। हमारे दोस्त तो क्या ही है, गुरुजी हैं निधि सर, ये जिन्होंने हीरा मंडी में लिखा अरे वाह, वो एक बात कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया जो है आंखों पे चश्मे की तरह चढ़ जाता है और उससे फिर पूरी दुनिया खूबसूरत नजर आती है। आपका खूबसूरत था नहीं जितना आपको अब लगता है कि उस समय था। भाई वेरी ट्रू, जब मैं पार्ले जी खा रहा था तब मैं इतना खुश नहीं था भाई, ठीक है, तब मेरे को था कि मुझे बॉर्बन दो भाई, ठीक है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हम लोग को जेनजी से कंपटीशन मिल गया ना, तो हम लोग ऐसे हो गए कि खा लेंगे लेकिन पार्ले जी खाएंगे भाई, ये सब दिखावे की दुनिया है। माँ से तो कंपटीशन नहीं है। आलू पराठे में भी बहुत बेहतरीन बनाता हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। चलो भाई, परफेक्ट खाया जाए फिर पराठा, खाया नहीं जाए जी, चला जाए, बनाया जाए पहले। ओह अच्छा, आज मकसद ये है कि हमको किचन में ले चलेंगे। आपका मन तो होता नहीं ऐसे जाने का, इनर्शिया आपको नहीं लग रही थी ना, आज इनर्शिया में आपको पुश करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलते हैं आपके किचन। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोखा। चोखे के लिए बनाते हैं हम पहले मसाला, मतलब स्टफिंग जो पराठे बनाएंगे। भाई अब मेरे को बिल्कुल ऐसे क्यों सिखा रहे हो जैसे मैं बिल्कुल आज से पहले खाना देखा नहीं है मेरे जीवन में, पहला निवाला थोड़ी ले रहा हूँ जिंदगी का। आलू छीलो जाते हैं वैसे जैसे परते निकालते हैं ना जिंदगी की, आलू की परते ऐसे भाई दिस इज वो क्या कहते हैं उसे, जिंदगी की सफाई है, सफाई है ना ये। हाँ जी, कि हम एक या मुझे क्या लग रहा है एक मेटाफर और अच्छा आ रहा है कि भाई जैसे आलू के ऊपर ये छिलका है वैसे हम लोग अपने ऊपर एक पर्दा लेके चलते हैं। तुम्हारे पे से पर्दा हटाया जाए। हाँ, क्या तो मैं ब्लॉक ही हूँ। ये पर्दा अच्छा लगता है मुझे। रखो यार, ये पर्दा रखो, फिर अपने को नहीं मतलब। तो बट नहीं सही कह रहे भाई, ये संभव मेरा ऐसा बहुत मानना है कि इंसान जो है वो एक पर्दा लेके चल रहा है, हम सभी, लेकिन जीवन में सही मायने में फंक्शन करने के लिए हमें वो पर्दा हटाना जरूरी है, जस्ट लाइक आलू। क्या कहते हो? नाइस नाइस नाइस।
यूजफुल हो जाते, यूजफुल हो जाएंगे हम। हाँ। अगर जितना हम ऑथेंटिक हो जाएंगे ना उतने हम यूजफुल हो जाएंगे। कई दफा हम अपने इर्द गिर्द ये प्रोटेक्शन की लेयर बना लेते हैं। भाई मैं बहुत ही गलत दिशा में सोचा है मैंने इस बार जो हमने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया हम बहुत नेक काम करने वाले भाई। मैं चाहूंगा कि वो सब बातें आप किचन में नहीं बेडरूम में रखें। मैं इग्नोर करूंगा जैसे आपकी एक्स ने आपको कर रखा है। भाई हर बात पे पर्सनल होने की जरूरत हर बात पे इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं भाई। अभी तो एक्स ने इग्नोर नहीं किया मेरे को, उसकी सगाई हो गई। There are two differences शिवम भाई। इग्नोर होता है कि जब आप अकेले हो आप इग्नोर करो। ऐसा कभी हुआ है आलू छीलते वक्त आलू का छिलका डाल दिया आलू वाले में और आलू डाल दिया छिलके वाले में? हाँ, हुआ ऐसा। मतलब नॉट विद आलू बट ऐसे उसके साथ हुआ मेरे साथ, संतरे के साथ। कि मैं संतरे के साथ हुआ मेरे साथ कि संतरा छीला और जहाँ छिलका फेंकना था वहां संतरा छील के फेंक दिया। वो और स्टूपिड लगता है कि यार तो फ्रूट्स बहुत पसंद है यार। कौन से फ्रूट्स आपके सबसे फेवरेट? सारे फ्रूट खाते। एक प्याज फ्रूट नहीं है भाई। मेरे को पता, मुझे पता था दिल्ली से हो, तुमको पराठे बोलूंगा तुमको पसंद आएगा। मैंने बेसिक तैयारी पहले से कर रखा था ताकि तुम्हारा समय बचा सके। भाई ये तो अच्छी बात है, प्रिपेयर रहना पहले। मेरा एक डाउट ये भी है, मैं मम्मी से पूछता हूँ वैसे कि आपको ये कैसे, मतलब हाउ डू यू एंश्योर कि ये हाथ से नहीं लगेगा? उल्टे हुए, हाँ मतलब जैसे हल्का हल्का उल्टा है, लगता भी है, अब फर्क नहीं पड़ता। मतलब कई दफा मतलब ऐसे जगह दिखाए जा सकते हैं जो जले हुए, ये आप देखो। हाँ, क्योंकि हल्का सा भी, हल्की सी बूंद लगेगी तो वो असर तो करेगी। हाँ ये छूट रहा है, पर हाँ वो देखो कई दफा होता है ना, अभ्यस्त हो जाते हो आप किसी चीजों से। बेसिकली आप वो क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड बढ़ गया आपका, हो सकता है। यस नहीं लेकिन अगर वो लगा आपको तो आप छटपटा जाओगे। पानी डालते हैं, नहीं मेरे लगेगा तो मैं छटपटा जाऊंगा, आप छटपटाओगे नहीं। अरे दर्द तो सबको होता है भाई, मतलब ये क्या मतलब है भाई? लेकिन आप अगर आपका थ्रेशोल्ड बढ़ने का पर्पस ये है ना, जैसे पहले ब्रेकअप में बहुत दुख होता है, दूसरे में थोड़ा दुख उतना ही होता है, आपको मैनेजमेंट उसका बेटर आ जाता है। अब मुझे पता है क्या करना है उसके बाद, तो मैं घबराऊंगा नहीं। हाँ बेसिकली यू नो हाउ टू मूव ऑन। इतना पर्सनल। अरे थोड़ा मोटी बात भाई, जिंदगी मुझे लगता है मोहब्बत से बेहतर, अगर आपको जीवन में कुछ भी समझना है तो मोहब्बत से बेहतर कुछ नहीं कर सकता। प्याज काटते वक्त आपको मोहब्बत की बात करनी चाहिए। अच्छा अब आप कभी ऐसा महसूस है जिंदगी प्याज की तरह? जिंदगी प्याज की तरह काटना है, हाँ काटना है, आंख में आंसू आ जाएंगे भाई काटते वक्त जिंदगी। अच्छा काटना है मतलब मजा आएगा। हाँ तो फिर जिंदगी नहीं, वक्त कह सकते हैं कि वक्त काटना है, बात बराबर ही है। लेकिन ये मेरे को तो जिंदगी इसलिए में लगती है प्याज की तरह कि वो परत ब परत खुलती है। लाइफ वो कहते हैं लाइफ इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ टू प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू। तो मेरे को लगता है उसमें में, क्योंकि प्याज का भी ऐसा है ना, हमारे में तो लोग हैं क्या है परत दर परत खुलते हैं। हाँ इतना आपका भी पास रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह लगा जिस हिसाब से आपकी प्याज अभी पीछे महबूब से आपने कंपेयर किया। मैं बैठ सकता हूँ यदि आप प्याज, हाँ बैठो कुछ आराम से, बी कंफर्टेबल। प्याज को आप महबूब मान लो, प्याज को अगर मैं महबूब मान लूं, और फिर गरम कढ़ाई में डाल दो। नहीं भाई, मेरे को तो प्यार है उससे भाई, मैं तो फिर कच्चा ही खाऊंगा। प्याज को महबूब मान ले तो क्या होगा? कहाँ हिचकियां पहुंच रही हैं। ओए भाई सही बात कह रहे हो। ज्यादा ये एपिसोड आज प्रिपरेशन में एक घर में तो बहुत हिचकियां जा रही हैं। एक ही घर में? नहीं एक घर में ज्यादा बाकी एक घर में ज्यादा जा रही है, बाकी हिचकी का क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसको आ जाए। सही है रोबर्ट, प्याज महबूब की तरह इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्याज महबूब और किस तरीके से हो सकता है? प्याज महबूब की तरह 3 प्याज काटे। गुड, बहुत। दर्शकों में ये एक इशारा था, एक हिंट कि शुभम शाम के इससे पहले 3 प्याज कट चुके हैं।
अगर हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं तो भाई ठीक है। मेरी मेरी प्याज की तरह थी, 2 सब्जियों में डली। मेरा थॉट आ रहा बस, अरे थॉट आ रहा बस तो मैं बोल रहा हूँ भाई। रैंडम ये तो ऐसे काटा मैंने तो तड़का किसी और ने लगाया। ये तो थॉट आ रहे हैं बस भाई, ऐसे मस्ती ले रहा हूँ, ऐसा इसमें सत्य नहीं है कुछ भी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ सत्य नहीं है, मैं बस ऐसे चुटकुलों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ना। हाँ थी, बस प्याज की तरह। मैं ऐसे सोच रहा हूँ ये इज अ गुड डायरेक्शन टू थिंक कि आपका महबूब प्याज की तरह है, कैसे बताओ? परत दर परत खुला, परत दर परत खुला और रुला के चला। आखिरी परत उभरी तो गायब। बचा ही नहीं। इसके नीचे बनाएंगे एवरी लव स्टोरी एवर। ओए भाई सही कह रहे हो, आखिरी परत खुली तो गायब। मेरे को अब पैराटा मसाला कैमरा में बहुत गलत लग रहा है। तो सही रजत यहाँ पे ज्वाइन रखा? नहीं थोड़े मसाले मत बोलो। अरे भाई मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ, मैं बहुत ऐसा एहसान फरामोश टाइप नजर आ रहा हूँ। आप पराठे पे तेल लगाना। ओ घी मक्खन मक्खन तो बाद में डाल के खाते, तवे पे। अच्छा तवे पे, ओके तवे पे। ये हो गया। हाँ और इसमें जाएगा थोड़ा सा क्या? ये धनिया। हाँ पिसा हुआ ना। हाँ पता पूछा क्यों? नहीं मतलब ऐसे मैं जैसे, अरे वो वाली चीज है ना, मसाले ना, मेरे वो वाले दोस्त हैं जिनके साथ मैं वक्त बिताया हुआ है, लेकिन आप ऐसा एकदम से, वो कॉलेज के लड़के नहीं होते जिनके साथ आप हॉस्टल में चिल किया आपने लेकिन आपको नाम याद नहीं है, तो आप एकदम से देखते रह गए, तो अबे एचजेबी 113 में था ना तू, एचजेबी। और फिर तो कहते हैं हाँ मेरा नाम बताइए, पिसा हुआ धनिया। चेहरे याद रह जाते हैं, नाम भूल जाते हैं कई लोग। हाँ चेहरे याद रह जाते हैं, मुझे तो कहानियां याद रह जाती हैं बहुत ज्यादा। कहानियां मतलब किससे बहुत ज्यादा याद रहते हैं मुझे। जैसे अभी एक शो पे हुआ, अहमदाबाद गया हुआ था मैं, तो एक बंदा मेरे को मिला, उसने मेरे को बोला मैं आपके लास्ट शो पे भी आया था, ठीक है आप, और मैं क्राउड वर्क करता हूँ बहुत ज्यादा, तो उस दिन ऐसा रहा होगा कि वो मेन बना होगा, मतलब मेन क्राउड वर्क का एलिमेंट उससे निकला होगा। तो उसने बोला कि मैं आपके लास्ट शो में भी आया था, आपने बहुत मजे लिए थे, ये वो मेरा नाम बताना। तो मैंने कहा सॉरी मेरे भाई, मैं नाम आपका भूल रहा हूँ। मैंने उसे पूरा किस्सा बता दिया उसका कि आपकी 2 बड़ी बहनें हैं। अच्छा हाँ, बहन की आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये बोल रहे थे कि बहन की शादी से पहले मैं शादी कर लूंगा, तो बड़ा खुश हो गया। हाँ ये चल रहा है। तो मेरे को किस्सा याद रहता है कि आप कि वो किरदार ने क्या किया। पढ़ने में भी जैसे मैं मंटो पढ़ रहा हूँ आजकल, तो मुझे वैसे वो याद है, रणधीर सिंह नाम, पता नहीं कैरेक्टर का क्या नाम है, बट मुझे वो याद है कि अच्छा वो कैसा बंदा था। रणधीर जो अगर मैं गलत नहीं नाम याद रख रहा हूँ, तो जो वो कैरेक्टर है, जो किरदार है, उनके घर में खड़े होके वो खिड़की के बाहर एक पेड़ को देखते थे, ठीक है। तो मेरे को वो इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग याद है। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी से मिला हूँ कभी शो पे, कॉलेज में, तो मेरे को वो इमेजरीज याद रहती है। इमेजेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे दिमाग में कि हाँ तेरा रूम, तेरा हॉस्टल का कमरा मेरे से 2 कमरे इधर था। हॉस्टल का रूम नंबर है 117। मेरे 3 रूम्स थे। हाँ मेरे भी थे अलग अलग। 614 हाँ एनवेलप, तमिलनाडु में था कॉलेज हमारा। किचन से लेके जैसे एक तो अपन थोड़ी देर बाहर जो बात कर रहे थे कि हम जब भी हमने किचन और खाने की बात करी, हमको माँ याद है, बाप क्यों नहीं याद है, बड़ा भाई क्यों नहीं याद है। अजीब बात, छोटी छोटी बातें हैं। मुझे एक शेर याद आया, मैं हाल ही में गजल गई थी कि भूख से इश्क करती रही रोटियां, भूख से इश्क करती रही रोटियां, कि भूख से इश्क करती रही रोटियां, मुफलिसी ने चबाई जली रोटियां। आए हाय हाय हाय, मुफलिसी ने चबाई जली रोटियां, कि भूख से इश्क करती रही रोटियां, मुफलिसी ने चबाई जली रोटियां, भूख को क्या पता ताजगी का मजा। भूख, आए क्या बात है, क्या भूख को क्या पता ताजगी का मजा, मिल रही है सुबह रात की रोटी। हाय हाय, और भूख मिटती है जब हाँ मर्द की भी तो फिर
कि भूख मिटती है जब मर्द की भी, तो फिर काम औरत का कैसे बनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। कैसे तय होगा? मतलब मुझे लगता है वही पुराने चलन थे जो चलते आए। अब जमाना अवेयर हो रहा है, एजुकेट हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे ये चल रहा है। अब जैसे मैं अभी मेरे भैया है उनके यहाँ गया था मिलने, तो फिर ओ वाओ। अब गरम कढ़ाई में गरम आलू हाथ से पीसने में तो दिक्कत हुई भाई, मुझे आइडिया नहीं कि हमारे घर में भी ऐसी करते होंगे क्या। मेरी मम्मी तो हाथ से करती थी, फिर जब मैं बॉम्बे आया, मुझे बॉम्बे में ये मिला ये चीज। तो आपने गिफ्ट कर दिया। तो फिर मैं मम्मी को छोटी छोटी, आपने वो प्रेमचंद जी की कहानी है ना, ईदगाह, अच्छा हाँ, वो अपने दादी के लिए चिमटे लेके जाता है। तो मुझे ना कहानियों ने बहुत प्रभावित। घर के संस्कार तो क्या ही मिले मुझे, अच्छी बातें नहीं मिले। नहीं तो आज मैं विमल के पराठे अरे सही बता रहा हूँ, पापा ने घर से वो मैं मेरे मतलब ना, पापा ने ऐसे यूं दूर किया होगा हॉस्टल में कि ये बाहर बिगड़ रहा है, असल में बिगड़ घर पे रहा था। तो मैं बाहर गया तो कहानियों ने संभाला, परवरिश हुई है, तभी मुझे लगता है कहानियां जरूरी है, बहुत जरूरी भाई। दादी लोग जब होता है ना बचपन में कहानियां सुनाती थी, तो हमें नहीं पता था कि अरे मस्ती के लिए सुन रहे, वो धीरे धीरे संस्कार बोलती थी अपन जब वो क्या, जब जानवरों की कहानियों में हम कहानियां सीखते थे, तो हमें जानवरों की इसलिए सिखाई जाती थी क्योंकि हम इंसानों की दुनिया समझ नहीं सकते थे उसका अच्छी ऊपर में। और दूसरी बात क्या है कि इंसानों पे आप सवाल उठाते हो, क्योंकि आपका डेटाबेस बन गया ना, तो मेरे को आप ऐसा बोलते हो नहीं इंसान तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, उनको देखा तो इसलिए जानवरों से आप ऐसे कह देते थे। और फेरी टेल भी इसलिए अच्छी लगती है ना, कि सिंड्रेला ऐसा करती थी, हर किसी को सिंड्रेला बनना है। मुझे लगता है कि आपको लगता है हाँ यार सिंड्रेला ऐसा करती थी तो मैं भी ऐसा करूंगा, चाहे इंसानियत ऐसा ना करे। कहानियां तो हमें जिंदा रखा है, बहुत सही बात कर रहे हो आप। ये बढ़ गया हमारा, अच्छा लग रहा है। अदनान भाई पराठा तो बन गया, हमने आपकी तबीयत के नसाजी का ख्याल रखा, हम दोनों ने पराठा बनाया, हम दोनों ने बनाया। थैंक यू भाई। आखिरी होता है ना, मम्मी हमारे यहाँ आखिरी रोटी देती थी कि लो तुम बना लो। ओ अच्छा, ऐसा नहीं है। आज हजरत भाई मैंने प्रॉपर कि मैंने पहले चाहा, मेरी मम्मी भी कहती थी कि पहले कमजोरों को अपॉर्चुनिटी देनी। बिल्कुल। तो फिर मैंने शिवम भाई को दिया। तो आपके लिए टास्क ये है कि इन बने हुए पराठों में आपको ढूंढना है रजत भाई का पराठा कौन सा। एक पराठा मैंने बनाया है इनमें से, ठीक है, और वो आपको दिख जाएगा क्योंकि उसपे महक अलग है, उसके ऐसा प्रिपरेशन अलग है, रजत की खुशबू। मेरा पराठा आप पूरा ऐसा लॉट चेक कर सकते हैं और आप पूरा देख के बताना। आप बताइए देखिए ढूंढ तो कुछ ऐसा देख ले। मतलब बेसिकली मैं हिंट अगर ड्रॉप करनी हो आपको कि आपके लिए मुश्किल ना हो, तो बेस्ट आउट ऑफ द लॉट, बेस्ट हेल्दीएस्ट पराठा है भाई। अब आप ज्यादा हिंट दे रहे हो भाई, ऐसे बोलोगे तो पहचान ही लेंगे। हेल्दीएस्ट पराठा है। रीशफल तो नहीं किया आपने? नहीं, हो सकता है कि रीशफल हुआ हो। देयर इज अ चांस कि ये थोड़ा सा पराठा हैवीवेट चैंपियन लग रहा है भाई दूसरी भाई सही पहचाना आपने, लेकिन मैं बताऊं अनफेयर है, आपने सबसे ऊपर लगा दिया मेरा पराठा। आखिरी सबसे लास्ट में बनाया था, सबसे ऊपर है भाई, थोड़ा तो मिक्स करना चाहिए था। बट इनाम में ये है, इनाम में ये पराठा आप खाओ। आप खाओ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है रजत ने मार्किंग कर दी थी मेरे लिए। नहीं। तो पराठे हैं, पराठे के साथ दही है, चटनी है अपने पास, अचार है भाई, मम्मी के हाथों का बना हुआ अचार है। अच्छा, ये वो आंटी जी ने बनाया? ये वो चीज है, मतलब आपके घर में ऐसा कुछ है कि ऐसा लगता है कि मम्मी बनाती है, इसके बाद शायद कोई ना बना पाए उस चीज, या सीखनी जरूरी है क्योंकि ये परंपरा, क्योंकि वो भाई जल्दी तोड़ो भाई, भूख लगी। चटनी लूंगा। आप अचार नहीं लो? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, तोड़ो जल्दी खाऊं।
भूख लग रही है भाई। जब मेहनत से- करिए भाई, एक पराठा बनाया भाई। अरे भाई एक पराठा बनाया, थोड़ी सी डाल देना भाई, थैंक यू जो भाई। तो रजत, मैं अगर ये मटर पराठा है खाऊं, हमारे पास। हाँ नहीं नहीं, बीमार नहीं पड़ोगे भाई, क्या बात कर रहे हो। बीमारी की तो मैं सोच भी नहीं रहा। लो ये लो, मैं आपको बेस्ट के ऊपर अभी बेस्ट चीज देता हूँ। बटर थोड़ा कम ही लगाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा क्या कह रहे हो आप, पराठे से क्या डाउट है आपका? मैं बस यही पूछ रहा था कि अगर ये मैं पराठा खाऊं है तो एक कल मिनट मैं ना, मुझे एक बाउल चाहिए, एक बाउल दे। छोटा दूल्हा दही का। हाँ। तो आज है कल ना, ये फ्रेम में नहीं मैं आएंगे तो क्या दिक्कत सुबह उठ पाऊंगा? अरे भाई भाई खाना पराठा ये सेव मसाला डाला है भाई। ये मैं दिल्ली आपको- वालों ने बनाया है, बिहार वालों का पराठा होता और अलग से बनाया क्या होता। नहीं नहीं भाई, मैं आपको बताऊं क्या सीन है कि ये मेरा पराठा बस क्या है, अगर आपको हेल्दी होना है, हाँ, इनका पराठा भूख मिटाने के लिए है, तो हाँ आपके लिए तो बहुत बढ़िया है ये पराठा, जो मुझे होना है। आपके लिए बहुत अच्छा पराठा। जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठ जाओगे और कुछ ओह, क्या पराठे भाई, क्या पराठा, सुपर। सच बता सकते हो आप। यार बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत मजा आ गया, सा थोड़ा सा मोटा रह गया, बाकी पराठा बहुत बढ़िया, पराठा अच्छा है ना, बड़ा बहुत बढ़िया। तो इसमें मसाला भी ज्यादा है, बट वो समझ गया आपको, आजू बाजू भरा भरा लग रहा होगा, इसका नाम है भरा भरा पराठा। बराबर आज से मैं हम बहुत अच्छा चाह रहा है यार। बड़ा बड़ा आलू पराठा। क्या बढ़िया चटनी पीसी है, चटनी किसने पीसी है? साहिल ने चटनी बनाई है। साहिल ने चटनी बनाई है। ओहो, साहिल की उसके एक्स ने बनाई। ये वो चीज थी जो हमने अपने प्याज से सीखी, उसने चटनी से सीखी है। है ना? हम किचन में ये सब डिस्कस कर रहे थे कि प्याज को देख के आप अपने महबूब से क्या जोड़ सकते हैं। अच्छा, और कहाँ पहुंचे? नहीं हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम तो बहुत जगह पहुंचे थे भाई। वो एपिसोड आएगा तो आप देखोगे। यार मुझे ऐसा लगता है, मेरे को हंसी आ रही है, अपनी याद भी होती है। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि काटने से बड़ा रिलेटेबल चीज है ओहो, कि बस बस उसने मेरा काटा तो मैं रोया। अब यहाँ मैं प्याज काटता हूँ तो रोता हूँ। भाई बिल्कुल बिल्कुल। समहाउ आपने वही बात बोली जो हमने अंदर डिस्कस की थी किचन में, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हर लड़के लड़की सबकी कहानी सेम ही है, बिल्कुल सबके महबूब ने सेम चीज की। यार आलू आलू के पराठे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इससे अच्छे नहीं खाए हैं, थैंक यू। हमने सुना था अपने मुंह में मिट्टू, देखा मैंने आज। काश मैं ये बोल पाता, लेकिन मैं ना पिछले साल पंजाब गया था और अमृतसर में मैंने गया खाए थे पराठे और लस्सी के साथ। भाई वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसे तो 1 या 1.5 पराठा खा पाता हूँ, मैंने उस दिन 3 पराठे खा लिए थे। क्या भाई अमृतसर के पराठे इतने बड़े बड़े 3 खा लिए मैं भाई कहने वाला हूँ कि 3 पराठे अमृतसर के डील भाई। खा लिए थे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में, अच्छा बिल्कुल खा लिए थे। उल्टा होता है कि घर के आप 3 खा पाते हो, नहीं, क्योंकि- पंजाब में हाँ। 1.5 खा रहे हो। भाई बड़े पराठे, हैवी पराठे थे। मुझे मैंने अपने आप को सरप्राइज किया था उस दिन। विद लस्सी कह रहे हो आप? हाँ, अमेजिंग फीडबैक। आपने कहा है सबसे अच्छे पराठे? अपने हाथ। अपने मियाँ मिट्टू। दोस्तों जस्ट अभी अगर आप कायदे से 42 सेकंड रिवाइंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन अपने मियाँ मिट्टू, अपने मैं आपको मियाँ रीजन मिट्टू की। बताता हूँ, मैं आपको reason या तो ये हो सकता है शुभम ने बाहर पराठे ही नहीं खाए। हाँ। मैं सही बता रहा हूँ। मैंने 1-2 जगह पराठे बनते देख लिए थे, तो वो क्या करते हैं ना, वो कच्चे मसाले डाल देते हैं अच्छा और उनका रहता है कि पराठों के साथ मसाले सीख जाएंगे। अच्छा, मैं मसाले पकाता हूँ ताकि मैं बाद में मसालों को अलग से भी खा सकूं। ओ तो ये जो वो नुआंस है ना, वो मेरे को रह जाता है। तो जब आप बेहतर बना लेते हैं ना, अरे और फिर वही बात तो है मुझे ना कि लगता है आपको कि- आता है। मुझे लगता है ये वो बात से भी रिकनेक्ट होता है कि आप अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि वाला खाना खुद बना सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा। हाँ, कि दुनिया बहुत अच्छा बनाती होगी, मुझे- मेरे को ये पसंद है। मतलब होता है ना, अपनी जली हुई रोटी भी प्यारी लगती है। हाँ, पहली रोटी जो अभी मैंने आपने बनाई मेरी जली हुई खाई नहीं। ये सब बात है, अब तो क्या बात। नहीं, हाँ बताओ आप कितने पराठे खा लेते हो रजत भाई? आपकी फिजिक देख कैसा लग रहा है? 10 तो छेक जाते हो। क्या बात कर रहे हो आप? इतना झूठ नहीं भाई, चाहिए, अल्लाह का खौफ अरे, है। सार्केस्टिकली होके कह रहे हैं। नहीं मैं 2 खा लेता हूँ और और जो ढाबे वाले होते हैं वो 1 खा लेता हूँ, और फिर मेरे दोस्त यारों की एपेटाइट अच्छी है तो वो दूसरा मंगाते हैं और उसमें से मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। बढ़िया बढ़िया। बेस्ट कौन सा लगता है? आलू पराठा, पनीर? आलू प्याज।
कोई मैं इसके ऊपर कोई डिबेट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आलू इज बेस्ट, राइट? वी एग्री, आलू पराठा इज बेस्ट। आलू प्याज अरे आलू का मसाला डाल के प्याज टमाटर सब डाल के जो बनाते हैं, जैसे हाँ। इसमें सब डाला हुआ है मसाला, दिस इज बेस्ट, दिस इज ओजी आलू पराठा। यस, सेकंड बेस्ट इज गोभी। आई डोंट एग्री विद इट एनीवे। ओके, क्यों? आपका क्या है सेकंड बेस्ट? है ही नहीं। देयर इज ओनली पराठा। इफ पराठा, दिस इज आलू पराठा, एंड देन देयर इज नथिंग। नहीं भाई, गोभी अच्छी है, क्या बात कर रहे हो? गोभी हो जाता है यार। हाँ, किसी दिन रजत बना के खिलाएगा हमें गोभी का पराठा। देखो अगर इसका टेस्ट बदलना है तो आई एम नॉट अ गुड बेट कि आप उसे कन्विंस कर पाओ। अगर गोभी के पराठे आलू के पराठे के साथ खाने तो कितने पराठे खा लोगे? गोभी के पराठे और आलू का पराठा एक खा लो, एक खा लो। हाँ लो। यार मुझे ऐसा लग रहा है कितनी सैड लाइफ है, लोग बॉडी काउंट डिस्कस कर रहे हैं, हम पराठा काउंट। हाँ भाई सही कह रहे हो, इतनी सैड लग रही थी इससे पहले, अब आपने बोल दिया तो सैड लग रही। बारिश भी हो गई। थोड़ी देर लगा रियलाइज करने में, मैं कुछ और कहने जा रहा था, फिर सदमे में आ गया। लेकिन एटलीस्ट इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट योर पराठा काउंट इज बेटर। आलू ऐसा क्या सब्जी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात। अच्छा वो हो गया, मस्त कर लिया। थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं कि अपन पोएट। अच्छा प्रिटेंड करते हैं। मेरा तो सही चल रहा भाई, मेरा तो सही चल रहा शुभम भाई। मुझे क्यों अपने साथ आप तो प्रिटेंड क्या करना है? सही चल रहा भाई। तुम ही थे इसलिए हमको ये कहना पड़ा। बाकी है ना, तो आलू से यदि मान लीजिए उपमा, आलू के उपमा मान ली, तो क्या ख्याल निकाला जा सकता है? यदि जनता आलू को देखो तो और क्या क्या देखे? सब्जी तो है ही मतलब। भाई मेरे हिसाब से आलू को अगर आप देखें तो आपको जीवन जीने का सलीका समझ में आ जाएगा कि बी लाइक आलू, ताकि आप हर जगह के हिसाब से ढल सके और उनके साथ घुल सके, ऐसे कि आपको लगे कि यार ये यहीं का है। क्या बात है। हाँ, जिसमें आलू पराठे में डलते तो पराठे का, आलू सब्जी में डले तो सब्जी का लगता है, आलू किस में डलता है, और सैंडविच में डले तो सैंडविच का लगता है, रैप में डालो तो रैप का लगता है। हर जगह जिस सब्जी में डालो उस सब्जी का होके रह जाता है एकदम भाई। और इंडिपेंडेंटली आलू जब फ्राइज बन जाता है, ओए भाई वाह, ये तो आपने आलू को विदेश भेज के जो काम किया हमारी इंडिपेंडेंटली हमारे आलू का वीजा नहीं लगा था। इन्होंने लगवाया। गुड भाई, एक आदमी चाहिए जिसका विजन दूर तक हो। नहीं तो हम लोग यहीं तक रह जाते कि हाँ आलू पराठे। तो मेरे को तो ये लगता है आलू से आलू इज लाइक वाटर ऑफ वेजिटेबल्स। पानी का भी यही है ना, हर जगह चाहिए, जहां जाएगा जिस आकार में जाएगा वहां ढल जाएगा। आलू का भी यही है। इंसान हो सकते हैं आलू। हाँ मैं तो देखे हैं। आप बैंगन की बात नहीं कर रहे। नहीं मुझे लगता है कि भाई खुद एक आलू है। मैं भाई रजत, मैं खुद एक आलू हूँ। क्या कॉमेडी के मंच पे गए, कॉमेडी के हो गए, ओ कविताओं के मंच पे आए, कविताओं के। मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि मैंने इसके दोनों शोज अटेंड किए हैं। ये कॉमेडी के मंच पे जाके पोएट्री करता है और पोएट्री के मंच पे आके कॉमेडी करता है। इसको पता है कि कॉमेडी की ऑडियंस पोएट्री तो जज करने से रही है ना। तो ये तो कविताएं सुन लेंगे, मतलब आप देखो कॉमिक क्या कर रहे हैं, बस आखिरी में राइमिंग जोड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कविता होगी। हाँ अच्छा, अपने को देख लो। हो रहा है ना। पोएट्स क्या कर रहे हैं, फालतू के शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हैं और इस पे हिम्मत ढूंढ रहे हैं। तो भाई क्या जब मन लल्लू हो गया, ऑडियंस हंस गई, तो उस हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ फिर। सही तो कर रहा है भाई नहीं, और फिर कह रहा हूँ अगर, क्योंकि इसका गेम भी है ना यार, मतलब मेरा ऐसा मोटिव है, बात आपको सही कह रहा हूँ, कॉमेडी में जाके पोएट्री करता हूँ, पोएट्री में जाके कॉमेडी करता हूँ, ठीक है। तो कितने नहीं। हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बोल रहा हूँ आपको अगर रजत का कॉमेडी शो अटेंड करना है तो पोएट्री का टिकट लीजिए। और अगर आपको, मैं आपको उसके पीछे का थॉट बता देता हूँ। मेरा थॉट ऐसा है, मैं क्रिएटर से पहले कंज्यूमर था। मैं बहुत आर्ट कंज्यूम करता था। जिन लोगों को मैंने सुना, उनकी आर्ट के थ्रू, उनकी ग्रोथ के थ्रू मैं एज अ कंज्यूमर ग्रो किया।
ट्रू। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे अपने लोग मेरे शो पे आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ विद टाइम, वो भी मेरे साथ बढ़े। कि मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं कल को दूसरा परिवार ढूंढूं, जो मेरा आज ही परिवार है ये सेम रहे पर हम साथ में बढ़े। क्या बात है, क्या अच्छा थॉट है। यस, ये बात तो शो पे आते रहो। ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है आलू इज द फ्यूचर। आलू इज द फ्यूचर। हाउ? आलू इज द फ्यूचर क्योंकि आलू इज द ओनली थिंग दैट कैन कॉम्पीट नॉन वेज। क्या बात कर रहे हो? मशरूम और पनीर। पनीर के सुना भाई, पनीर के बस की बात अरे है। नहीं, पनीर तो फर्जी है भाई। पनीर तो फर्जी। आप पनीर से ऊपर आलू रख रहे हो? पनीर से मैं ऊपर एनी डे, क्या एनी डे। भाई आप भी नॉनवेज खाते हो? मैं नॉनवेज। आप भी नॉनवेज खाते हो तो प्लीज कीप योर माउथ शट, ठीक है? आप दोनों, हाँ, ये सब डिबेट बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट है। आलू मैं खा रहा हूँ ना, वेजिटेरियन, मुझसे पूछो चिकन को आप आलू से कैसे रिप्लेस करोगे? नॉनवेज खाया है? नहीं, तुम्हें कैसे? नहीं, बात वही नहीं भाई, नहीं, सुनो, आप अलग जगह डिबेट ले जा रहे हो। आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप कभी भी मैं चाहता हूँ हाँ। कि आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या आलू पनीर से बेटर है। नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है भाई। पनीर ही इकलौती और मशरूम सोया चाप किससे बनती है? मशरूम ना, सोया से। सॉरी, हाँ, नॉलेज ऑफ वेजिटेरियन नहीं, अबाउट। मैं कंफ्यूज हो गया। मैं दोस्तों कह रहा हूँ आपसे, ये आर्गुमेंट चिकन विकन खाओ, तुम सब खाओ, ठीक है? अगर चिकन को आप रिप्लेस करना चाहें तो पनीर, मशरूम और सोया, आलू लिस्ट में भी नहीं है। इसके बाद केबीसी में भी होता तो नन ऑफ द अबव आता। मशरूम तो फिर भी डिबेटेबल है ना, एकदम नहीं जचता है। वो तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। अरे आपको नहीं जचता, आप चिकन खा रहे हो, मुझसे पूछो। मशरूम भाई, मशरूम इज द respect है नेक्स्ट मशरूम बेस्ट के लिए। थिंग, लेकिन आलू इज द फ्यूचर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मशरूम थोड़े दिन में आउटडेट हो जाएगा यार। आलू फ्यूचर आप कह रहे हो? आलू फ्यूचर, आलू, हाँ, मतलब उस वे में मैं एग्री कर सकता हूँ कि आलू इज एटर्नल। आप कलकत्ता जाइए, जब चिकन में आलू डाल देते हैं ना, वो भाई बिरयानी में आलू पड़ता है, बिरयानी में आलू पड़ता है। आपको भी क्या खूबसूरत शहर है कलकत्ता, मतलब दिल खुश हो जाता है। ये सब ठीक है, आलू कैसे बेटर है? वो चिकन से कम्पीट करके खूबसूरत लग रहा है। आप समझ रहे हो? हमको पनीर से मतलब नहीं, हम चिकन से आलू को कम्पीट करा रहे हैं। अरे नहीं भाई, कम्पीट करा है। आप लोगों ने मुझे दबा दिया। मैं आपको इतना इररिलेवेंट आर्गुमेंट है ना ये जो हम अभी कर रहे हैं भाई। आलू अगर मैंने आज से पहले 100 डिबेट किए हैं खाने के ऊपर, तो ये कभी डिबेट का हिस्सा भी नहीं रहा है। ये आलू को किसी ने नॉमिनेशन भी नहीं दिया भाई, क्योंकि हम तीनों इंजीनियर हैं। हाँ, तो मैं साबित कर सकता हूँ बाय प्रूफ। अच्छा चलो, एक आपके नाम का तीसरा पराठा ले रहा हूँ। चलो शाबाश। चलो बढ़िया है। तो आप खाइए, हम बाकी लोग के साथ मीटिंग के आप नॉनवेज फ्राई करके खा सकते हैं, ठीक है? आप आलू भी फ्राई करके खा सकते हैं। हाँ, क्या पनीर भी फ्राई करके खा सकते हैं? पनीर भून के खाते हैं, फ्राई करके कौन खाता है पनीर? भाई अपने शब्दों में तो जाओ आप। फ्राई का कभी पनीर फ्राई सुना है किसी ने? हाँ। क्या कभी आपने पनीर फ्राई सुना है? हाँ, फ्राइड पनीर। ऑडियंस बताएगी कमेंट सेक्शन में कि क्या पनीर फ्राई। हमारे यहाँ पनीर का पकोड़ा बनता है। पकोड़ा तो फ्राइड वही तो होता है। पकोड़ा इज डिफरेंट थिंग, यू कैन नॉट डायरेक्टली फ्राई पनीर। हाँ, तो आप डायरेक्टली चिकन फ्राई कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और डायरेक्टली आलू भी फ्राई कर रहे हो? डायरेक्टली आलू भी फ्राई कर सकते हैं। चलो अगला। डायरेक्टली आलू फ्राई ठीक है, करके फ्राई तो हो जाएगा। यानी चिकन और आलू का कंपैरिजन हो गया। अरे एक बार हुआ और ये क्या? ये इतना हल्के आर्गुमेंट से कैसे? A equals to B, B not equals to C। हाँ, नहीं समझ गया आपकी बात। ठीक है, और अब मैं मशरूम का आउट करूंगा। मशरूम फ्राई होता है, लेकिन मशरूम भुना नहीं होता। भाई ये जो भुना और फ्राई में आपने मेरे को, ठीक है, मेरे को कुकिंग आती नहीं है, इस चक्कर में जो आपने भुना फ्राई के बीच में मेरे को घुमाया, बिल्कुल। I have never seen such a beautiful play of words. भुना और फ्राई। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात है सच, बात तो है झूठ, और बात है भुनाई की। ठीक है, ये Oh my God. मैं नहीं मानता। आप मैं सुन ही नहीं रहा आर्गुमेंट। मैं इतनी बढ़िया चीज पनीर मेरे को मिली है, उधर ने दी है, बहुत बढ़िया। मैं खराब नहीं करना चाहता। पनीर, सोया, मशरूम,
जब हम पराठे की बात कर रहे हैं तो पहली लिस्ट में आ रहा है आलू, दूसरे में आ रहा है गोभी, पनीर को तुमने रखा पनीर तो तुमने लिस्ट में ही नहीं रखा भाई। तो पनीर, मैं आपको बताऊं, पनीर बेसिकली इलीट क्लास गर्लफ्रेंड है। अच्छा, सबके साथ हैंग आउट नहीं करती। अच्छा, यस। हमारे आओ आलू, सुना, हमारे यहाँ जब भैंसिया का दूध निकलता है ना, गैया का निकलता है, हमको पनीर से पता है किसी नफरत हो गया। नफरत हो गया नफरत हो गई भाई। मैं यदि चिकन छोड़ भी दूं तो भी पनीर तक लौट के नहीं जा सकता मेरे लिए। मैं इसीलिए मैं आलू को आगे रख रहा हूँ, क्योंकि मैं लौट के जाऊंगा तो आलू तक। जब छोड़ो ना तब बात करना। क्या शुभम को चिकन छोड़ना चाहिए? ये कैसे मुद्दा बन सकता है भाई? दोस्तों, हम टॉपिक से भटक गए। टॉपिक बहुत सिंपल है कि आलू को हमें लिस्ट से निकालना है। आलू, मेरी वैसे आलू की प्यार है, बट अगर आप चिकन से या नॉनवेज से रिप्लेस कर लो तो सोया, मशरूम, पनीर, दोस्तों इसके बाहर हम कहीं नहीं जा सकते। तुमको कैसे पता कि सोया चाप जो है वो चिकन की तरह लगता है? अरे इतनी बढ़िया होती है, चिकन ही होगी। मेरे कहने का मतलब मैंने खाई नहीं है कभी। दोस्तों, दिस इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड। एक वेजिटेरियन आदमी बढ़िया चीजों को चिकन से कंपेयर कर रहा है। मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा कन्विंस किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम, गुड पराठास। थैंक यू वेरी मच टू शुभम शाम एंड अदनान शेख। तो आलू इज द फ्यूचर। तो ये था, मजा आ गया भाई। आप पता है, बातचीत में 3 पराठे खा गया मैं। क्या बात करने की सुविधा यही है, बात करते करते इंसान साथ अच्छा तो खा लेता है इंसान। आपको मम्मी के इसीलिए मैंने 1.5 पराठे आलू खो दिया। नहीं यार, बहुत बढ़िया मजा आया तुम्हारे साथ रजत। मतलब जो लोग भी देख रहे हैं, आपको इस बात की थोड़ी सी, मतलब आप यदि कुछ ऊपर नीचे हो गई हो तो आप माफ करना, पर एक बात का ख्याल रखें कि अदनान बहुत बीमार है, फिर भी बैठ के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बैठे हैं। हमें ये एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि ये इनकी तबीयत नासाज है। इसके लिए अदनान ने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इनका ओपिनियन आया कि आलू विल रिप्लेस चिकन, ये भी नासाजी से ही आ रहा है। क्योंकि होशो आवाज में कोई इंसान ये बेतुकी बात नहीं कहेगा भाई। ठीक है, तो आई कैन। बाकी आपको मम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद आया। हाँ भाई, बहुत पसंद आया। तो मम्मी के हाथ की एक और चीज है जो हम चाहते हैं कि आप अपने साथ लेके जाइए। ये मुरब्बा है। अच्छा, आम का खट्टा मीठा मुरब्बा है। तो लवली है ना? तो भाई वाह, वो है। और भाई सही में मेरे घर पे उसके साथ खाने को कुछ नहीं है, किस पराठे के साथ। आप ले जाइए, ये बहुत प्यारी चीज है। परफेक्ट भाई, और मैं रूम में ये से बहुत एक खुश हूँ। बहुत प्यारी किताब है जो मैंने पढ़ी। आप हंसाते रहते तो जज्बातों की ये किताब है। अच्छा, आप इसको ले जाइए। मैं आपके आगे से प्लेट हटा दूं। वाह, थैंक यू सो मच भाई। दोस्तों, ये मेरी आज की कमाई है। और आप देख सकते हैं कि मतलब पोएट्स मेक यू फील सो गुड। हिंदुस्तान की या हिंदी साहित्य की पहली बुकर प्राइज विनर किताब है। अरे वाह, रेत समाधि गीतांजलि श्री। बहुत प्यारी किताब है। पढ़ूंगा भाई। इसमें मतलब मैंने कुछ को अंडरलाइन कर रखा है। मेरे को बहुत पसंद है वो किताब है। और पढ़ी हुई किताब है, कुछ तो निकलती है। लोकल ट्रेन के बिल भी निकले दोस्तों। भाई, मैं आपको अगली बार मिलूंगा तो एक बुक मार्क गिफ्ट करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे मैंने साथ पढ़ ली थी, इसमें कुछ कागज रह गया। एनीवे, तो इसमें पेज नंबर 37 से 47 काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने, आप देखना, ये पढ़ी किताबों के साथ सुविधा ये होती है कि आपको दूसरे के थॉट भी पता लगता है। यस, मेरे को बहुत पसंद है ये किताब है। बट थैंक यू सो मच यार। और मेरे को बहुत मजा आया। कई वक्त बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार खाना जो रोज करते हैं 3 दफा, बट खाते हैं, और कितने वक्त बाद ऐसे उसको तसल्ली से बैठ के एंजॉय किया। तो वो प्रक्रिया में मुझे शामिल करने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, बाकी हम मिलते हैं रजत भाई हमारे पहले एपिसोड में। भाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितनी मिठास से शुरुआत हुई थी, अगर उसी मिठास से अंत हो जाए, थोड़ा सा गुड़ और मिल जाए भाई, तो मुझे पता था, हमारे लक्षण पता है। कॉमेडी में ऐसा होता है, ये कॉल बैक मारते हैं ना। तो मैंने गुड़ दे दिया मेरा गुड़। अच्छा, यही है, ये लीजिए। अदनान भाई, आप भी कहिए, मुंह मीठा हो जाएगा गुड़ खा के। ये अपन अपना वो बना लेते हैं, शुरू करेंगे गुड़ से, खत्म करेंगे गुड़ पे। आप अपने पराठे एंजॉय कीजिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहुत धन्यवाद।